This illustration, like many others, is from Jay Hostler's blog, Give Me Some Sugar, where he explained and defined photosynthesis in a very interactive and creative way. I have used many other illustrations in my previous videos, but this particular illustration, the Calvin-Benson Cycle, is from the last video of that trilogy series. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने Calvin-Benson Cycle को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. So if you want to know about Calvin-Benson Cycle in detail, I recommend you to go to that video. Calvin-Benson Cycle में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते थे into a 3-carbon compound, which is glyceraldehyde 3-phosphate, acronized as G3P. Now this G3P was a triose phosphate. Triose because this is 3-carbon sugar. I used the word sugar. Sugar एक जनरल टर्म है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होती है, और बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि ऑल शुगर्स आर नॉट स्वीट और ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट स्वीट. इसके बारे में डिटेल में हम कार्बोहाइड्रेट्स के सेक्शन में बात करेंगे. अभी के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि G3P जो एक ट्रायोस फॉस्फेट है, हालांकि वो एक शुगर है दैट्स नॉन स्वीट. ऑन द अदर हैंड ग्लूकोज जो एक 6-कार्बन शुगर है और कार्बोहाइड्रेट है दैट इज स्वीट. आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये इलस्ट्रेशन जे हॉसलर के ब्लॉग से ली गई है. इस इलस्ट्रेशन में आप एडना और विल्बर दोनों को देख सकते हैं. कैल्विन-बेंसन साइकिल में हमने G3P जो एक ट्रायोस फॉस्फेट था उसे जनरेट किया था, और इफ यू फॉलो द ब्लॉग विल्बर वांट शुगर, तो विल्बर G3P को टेस्ट करना शुरू करता है. एंड व्हाइल ही वाज ईटिंग G3P ही सेज दैट इट्स नॉट वेरी स्वीट, to which Edna replies that obviously it is not sweet because it is not glucose. तो आइए let's make things sweet. कैल्विन साइकिल के एंड में हमें G3P मिल गया था, अब हमें उस G3P को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में. But wait a minute. In case of plants, glucose is a rarity. More scientifically, I must say, अपने मोनोमरिक फॉर्म में प्लांट में बहुत रेयर ओकेजन्स पे अवेलेबल होता है. एट द टाइम ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन जब ग्लूकोज टूटना होता है, और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जब ग्लूकोज बनता है. इसके 2 मेन रीजंस हैं. फर्स्ट, इट इज नॉन ट्रांसपोर्टेबल और इट इज नॉट एफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, एंड सेकेंडली इट इज नॉट इजी टू स्टोर. तो इन केस ऑफ प्लांट्स, while doing photosynthesis, they generate 2 photoassimilates. First is sucrose and second is starch. Sucrose is a dimer of glucose and starch is a polymer of glucose. Sucrose और starch 2 photoassimilates हैं जो ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स ही हैं, लेकिन sucrose is the transportable form of carbon and starch is the storable form of carbon. आइए बात करते हैं उस प्रोसेस की जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, and I said that it deserved another video. This is the synthesis of sucrose and starch. Synthesis of sucrose and starch is a competing process. अगर सुक्रोज का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो स्टार्च का ऑब्वियसली कम होगा, और अगर स्टार्च का ज़्यादा हो रहा है तो सुक्रोज का ऑब्वियसली कम होगा. दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव process, or they are competing processes that competes each other. Here on your screen you can see a plant cell. इस plant cell में आप इसकी organelles को देख सकते हैं, और as a matrix इसका cytoplasm है. Starch जो है that is synthesized in the chloroplast and sucrose is synthesized in the cytosol. As I mentioned that it occurs in the cytosol. उसके लिए G3P को क्लोरोप्लास्ट से निकलकर, रिमेंबर क्लोरोप्लास्ट में G3P बना था ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल और कैल्विन-बेंसन साइकिल. अब उस G3P को उस क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलना होगा, और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट के साइटोसोल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऑर्थोफॉस्फेटिक कंसेंट्रेशन होनी चाहिए ज़्यादा. इफ देयर विल बी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द साइटोसोल, वो एंटर करेगा इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, एंड उसके एंट्रेंस के साथ
एग्जिट होगा G3P का, और ये सारे प्रोसेसेस, that means the entry of inorganic phosphate and exit of G3P is catalyzed by a phosphate translocator. Okay, तो G3P will exit out और फिर वो कन्वर्ट होगा into सुक्रोज. आइए डिफाइन करते हैं इन सभी स्टेप्स को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन डिटेल्स ऑफ सुक्रोज सिंथेसिस. सबसे पहले G3P फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एल्डोलेज. सेकेंडली फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेस. उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है बाय एन आइसोमराइजेशन प्रोसेस ऑब्वियसली, और एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज. उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, दैट मीन्स फिर से आइसोमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. आफ्टर दैट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू UDP ग्लूकोज in the presence of enzyme UDP glucose pyrophosphorylase. UDP stands for uridine diphosphate. After that, UDP glucose combines with the fructose 6 phosphate, and in the presence of sucrose phosphate synthase, it is converted into sucrose phosphate. और finally, sucrose phosphate sucrose में बदल जाता है in the presence of enzyme sucrose phosphate phosphatase. So that is the reaction detail of the formation of sucrose. Remember, ये कब होता है? Due to the high cytosolic inorganic phosphate और orthophosphate concentration. आइए अब बात करते हैं स्टार्च की सिंथेसिस की, जो कि होता है इन द क्लोरोप्लास्ट. इस केस में G3P का कन्वर्जन होगा but not in sucrose but in starch, a polymeric form of glucose. All the reactions are similar to the sucrose synthesis except one. इस केस में सबसे पहले G3P फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बदलता है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय यूजिंग द सिमिलर एंजाइम्स. बट आफ्टर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ पर UDP ग्लूकोज की जगह ADP ग्लूकोज बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेस एंजाइम. और अब ADP ग्लूकोज किसी भी कंपाउंड के साथ कंबाइन नहीं करता, इट डायरेक्टली कन्वर्ट itself into starch, or it is directly converted into starch by an enzyme called starch synthase. So finally the starch is formed. Remember, it is happening in the chloroplast due to the low cytosolic inorganic phosphate or orthophosphate concentration. Finally, there is another thing associated with sucrose and starch or these photoassimilates. सुक्रोज और स्टार्च ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं. दैट मीन्स स्टार्च से सुक्रोज बन सकता है और सुक्रोज से स्टार्च. इन दोनों फोटोएसिमिलेट्स के इंटरकन्वर्जन के प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन एलोकेशन. दिस इज एवरीथिंग that happens in the process of photosynthesis, and that's how the food is formed, transported and stored. Formed as glucose, transported as sucrose and stored as starch. And that is all. Thanks for watching, and don't forget to like and subscribe the channel. This is the Mnemonic. Let's learn together.